बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन, जिसका आज है लेक्चर नंबर आई थिंक 7 है। खैर जो भी है टाइटल पे आ जाएगा। और इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये वाला टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंटीग्रेशन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, मगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट ज़रूर एक क्वेश्चन होता है नॉर्मली इससे एग्ज़ाम में। तो आपने अच्छे से सीखना है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तसलसल से आए हैं। आप प्रीवियस 6 लेक्चर्स आप देख के आए हैं, आपको पता है कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, कभी सब्स्टिट्यूशन, कभी फार्मूले, थ्योरम वगैरह, वो सब कुछ आपने देखा होगा। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है लेक्चर हमारा आज? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपके सामने मैंने लिखा फार्मूला, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। यहाँ पे अब मैं dx लिखूंगा, मगर फिर भी खैर ये है जनाब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। पहले मैं आपको इस पर कराऊंगा क्वेश्चंस, एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसका कर देंगे प्रूफ। जाहिर है प्रूफ तो भी करना चाहिए हमें। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? इंटीग्रल ऑफ यू वी, ये दो फंक्शंस है। लेट यू एंड वी आर टू फंक्शंस। मैंने क्या लिखा? लेट वी आर, यहाँ पे जो कि बाद में हम लिख रहे हैं, तो वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ये कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह नहीं है कि आप इसको बाहर करें, ये कोई फंक्शंस है। जैसे ये आपका है एक्स स्क्वायर, ये आपका है साइन एक्स, दिस इज टेंजेंट एक्स, दिस इज ई पावर एक्स। तो ये कोई दो फंक्शंस है और फंक्शंस ऑफ एक्स है, मींस उसमें वेरिएबल एक्स है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी विल बी, इंटीग्रल ऑफ यू वी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, आप ऐसे पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड। आप इसको कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये सेकंड है आपका वी, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप इसको पढ़ेंगे ऐसे। यू नो इंटीग्रेशन और इंटीग्रल में क्या फ़र्क है? सिंबल को हम बोलते हैं इंटीग्रल। जैसे ये मैंने क्या लिखा माय स्वीट स्टूडेंट्स, हम तो नॉर्मली लिखते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस काज एक्स प्लस सी। नो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन तो इस प्रोसेस करना भी मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 5 में है कि मैंने आपको उधर पढ़ाया है। जिसका आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा हो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। इस सिंबल को हम बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस काज एक्स प्लस सी। इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस माइनस काज एक्स को क्या बोलते हैं? इसको इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बराबर है माइनस काज एक्स प्लस सी के, मगर इसको हम नॉर्मली फिर इंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इंटी डेरिवेटिव। चलो आप इंटीग्रल का ही, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस काज एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये कि कौन सा हम फर्स्ट लेंगे। यहाँ पे हम बाद में भी, चूंकि आप लोग टेंशन में है कि यहाँ पे, तो इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में इनक्लोज करूंगा और यहाँ पे मैं dx लिखूंगा, ये इसके लिए है। फॉर्मूले का तो प्रूफ हो जाएगा, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब बिकॉज आपको पता है कि विदाउट dx तो आप नहीं कर सकते। आपको अगर मैं कहूँ जी कि इसका इंटीग्रेशन आप कहें, इट्स ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या है इसका आंसर, तो ये तो आप नहीं बता सकते। दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। अगर यहाँ पे इसके साथ मैं लगा दूंगा dx, इसको बोले विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 बाहर जाएगा और इंटीग्रल ऑफ 1 बराबर है x विद रिस्पेक्ट टू x है, तो सी यू नो हाउ डिड इट कम। मगर यहाँ पे अगर मैं dt लगा दूं फिर तो आपका ये बनेगा 2t प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आंसर होगा? यू कांट टेल मी द आंसर। ये तो डिपेंड करते हैं कि आप किसके लिहाज से। यहाँ पे अगर आप dx करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अब आप कहेंगे x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। यहाँ पे इसके साथ अगर मैं dt लगा दूं फिर तो इसको आप बाहर करेंगे, बिकॉज t के लिहाज से आप कर रहे हैं और t और x के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। इसका तो अब आंसर होगा एक्स स्क्वायर टी प्लस सी, एक्स स्क्वायर टी प्लस सी। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है dx लगाना या dt लगाना। तो ये dx इस इंटीग्रल के लिए और ये dx इस इंटीग्रल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूं, फिर डिस्कस करते हैं उन सेंटेंसेस को
तो लेट मी राइट दोज सेंटेंसेस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? अगर लॉगरिथम मौजूद हो, इन दोनों फंक्शन में एक लॉगरिथम हो, तो आपने उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। ई पावर एक्स को हमेशा सेकंड फंक्शन लेना है। अगर लॉगरिथम ना हो तो आपने एक्स पावर एन, फिर उसमें आपने देखना है कि एक्स पावर 2 एक्स पावर 4 वो हो, तो वो आपने सेकंड फंक्शन लेना है। इसमें अभी आगे जाके मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। और अगर एक फंक्शन गिवन हो तो आपको फिर 1 को आपने सेकंड फंक्शन लेना है। या इसके मुकाबले में, इन सेंटेंसेस के मुकाबले में आप सिंपल ये वर्ड याद रखें, आइलेट, इनवर्स लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ओके। ये मैं आपके सामने आपको मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये जरा आप इंटीग्रेशन करें, शाबाश। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, या आप इंटीग्रेशन करें, या आप इसका एंटी डेरिवेटिव मालूम करें कि जैसे इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, इवोल्यूएट करें। आपकी बुक्स वगैरह में होता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो कल जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा होपफुली वो फिर डेफिनेट पे होगा। स्टूडेंट्स, इसको मैंने आई नाम दिया, सोल्यूशन क्या नाम दिया? आई। तो क्या लिखा है मैंने? ये दो फंक्शन, जब आप देखिए ये आपका एक u हुआ, दूसरा आपका v हुआ, तो वो तो मैटर नहीं करता आप u जरब v करें या v जरब u करें, ये तो मैटर नहीं करता। इसको तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं ये करूंगा, मैंने क्या लिखा कि लॉगरिथम अगर हो, नेचुरल लॉग हो, जो भी मगर लॉग, उसको अपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, इसको मैं रीअरेंज करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स डी एक्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? या आप अगर इस वर्ड पे जाए, फॉरगेट अबाउट दिस फोर, ये बड़ा आसान है, आइलेट। स्टूडेंट्स, ये कौन सा फंक्शन है? ये वाला अलजब्रिक। अलजब्रिक तो आप जानते हैं, कांस्ट वेरिएबल पावर कांस्टेंट, अलजब्रिक। अलजब्रिक आप कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर आपका अलजब्रिक फंक्शन है, एक्स पावर 4 वेरिएबल पावर कांस्टेंट। और एक्सपोनेंशियल तो हम बोलते हैं कांस्टेंट पावर वेरिएबल, 3 पावर एक्स, 4 पावर एक्स, 5 पावर एक्स, दे आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब वो तो ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है? अलजब्रिक। ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथम। तो आइलेट वर्ड में, आइलेट वर्ड में स्टूडेंट्स ए पहले आता है, एल पहले आता है ए से, एल पहले आता है ए से, तो आपने लॉगरिथम को पहले करना है। अलजब्रिक से तो लॉगरिथम को मैंने पहले किया। अब आपका ये u हुआ, ये आपका वो v हुआ, बाई पार्ट्स फार्मूला आप लगाएं स्टूडेंट्स। अब आप ये ना सोचिए इस टाइम पे, इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप लेक्चर पूरा अटेंड करें। बाज़ बातें जो आपके माइंड में होती हैं वो आगे आ जाती हैं खुद ब खुद, कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसको बाई पार्ट से करना है? तो वेट तो करें ना, अब ये बाई पार्ट से हमने करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वेरी सिंपल। और इंटीग्रेशन के साथ तो हम dx लगाते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो ये dx इसके साथ हुआ, ये x तो ऑलरेडी है, ये dx इसके साथ हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी तो एक इंटीग्रेशन है, वो उधर ब्लू, इसको मैं इस तरह इंक्लोज करके ये dx लिखता हूं, यानी ये इसके लिए हुआ, फार्मूला है। प्रूफ आप देखेंगे भी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बराबर है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बाई 2 के। ये अपनी जगह है, ये ब्लू वाला, ये ब्लैक आप करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर बाई 2 के, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बराबर है 1 बाई एक्स के। ये डी एक्स यहाँ पे एज एट एज है स्टूडेंट्स। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, आप पहले लिखे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 1 बाई 2 बाहर आया, ये इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स के बराबर है, ये डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चूंकि जगह कम है आई थिंक नीचे में नहीं जा सकता, हाँ बिल्कुल अभी भी थोड़ा सा इसमें इशू है, तो खैर इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ।
ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स पावर 2 पावर एक ज़्यादा उस पर डिवाइड, है तो आपको आता होगा। तो ये आप करेंगे, क्या आ जाएगा? एक्स, अगले स्टेप में एक्स स्क्वेयर बाई 2, और आखिर में आप लगाते हैं सी, 2 और 2 आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर कि ये इंटीग्रल बराबर है इसके। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये मैं अगर खैर हटा भी दूंगा, अभी आपको बता दूंगा कैसे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके मुकाबले में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन, शाबाश, क्वेश्चन आपका मैंने ये दिया आपको, ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर हो या एक्स हो, ये आप करें इंटीग्रेशन। तो ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। ये कौन सा है? अलजेब्रिक। तो आइलेट वर्ड में ए पहले आता है ई से, और अगर वो सेंटेंसेस आप देखेंगे उसमें मैंने क्या लिखा है कि अगर उन दोनों फंक्शंस में लॉगरिथम ना हो तो प्रायोरिटी पर हम देंगे स्टूडेंट्स अलजेब्रिक फंक्शन को एक्स पावर एन, जिसे यहाँ पे आप एक्स पावर 2 है इसको हमने पहले लेना है, और उसमें हमने लिखा है उन सेंटेंसेस में कि ई पावर एक्स विल बी ऑलवेज सेकंड। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है, मगर ये आसानी से हो जाएगा आपके लिए। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं बीएससी में कि हम ई पावर एक्स को सेकंड फर्स्ट लेते थे, फिर भी आपका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, मगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स के लिए। जी, इसको मैंने आई कहा, क्वेश्चन आई इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स तो रीअरेंज करना है, एक्स स्क्वायर पहले करें, ई पावर एक्स बाद में करें। स्टूडेंट्स इस बार अब आप अप्लाई करें बाई पार्ट्स फार्मूला। अब आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो लिहाजा ये मैं मिटा सकता हूँ। बाई पार्ट्स फार्मूला, शाबाश स्टूडेंट्स। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक हुआ, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह इंक्लोज करके ये dx मैंने इसके साथ लिखा। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स अपनी जगह, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज। इस 2 को मैंने बाहर किया। अब यहाँ पे तो अगेन लगेगा बाई पार्ट्स, अगले स्टेप में आप करेंगे, मैं चूंकि एक स्टेप बचत कर रहा हूँ उसमें करें। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, ये 2 एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, 2 को आपने बाहर निकाला, एक्स को आपने पहले लिखा ई पावर एक्स से, बिकॉज अब इस पर अगेन हम लगाएंगे बाई पार्ट्स, अगेन बाई पार्ट्स, ये अगेन बाई पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वो लेफ्ट साइड पे है आई, ये है आपका है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट x, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 dx, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x ई पावर एक्स, और माइनस ये 2 यहाँ पे लगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, और आखिर में आप लगाते हैं सी विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रल बराबर है इसके। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, आगे जाएं। All right students, have a look at this question, integral of e power x sin x। तो अब वंस अगेन आइलेट वर्ड में, शाबाश, ये पहला वाला कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल, ये है ट्रिग्नोमेटिक। ये क्या है? ट्रिग्नोमेटिक। ठीक है, तो e पावर x एक्सपोनेंशियल आखिर में आएगा, ट्रिग्नोमेटिक पहले आता है, तो ट्रिग्नोमेटिक को आपने करना है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये मसला यहाँ पे अगर काज हो या साइन हो, ई पावर एक्स हो,
तो इसमें एक इशू आएगा, तो अब आप देखेंगे कौन सा इशू है। इसको मैंने आई कहा और जाहिर है रीअरेंज किया अपने लिए ताकि एक स्टेप हमारा सेव हो। तो आई अप्लाई बाई पार्ट्स फार्मूला विच सेज दैट फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड minus integral of second derivative of first dx sin x e power x integration of e power x derivative of sin x is cos x। अच्छा, अभी अगेन बाई पार्ट्स, sin x e power x माइनस, शाबाश स्टूडेंट्स, cos x फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x ब्रैकेट क्लोज्ड। ये तो आपका इसके साथ यहां पे dx, ठीक। साइन एक्स ई पावर एक्स या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस काज एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये अपनी जगह। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ काज एक्स इज माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। तो लेफ्ट साइड पे क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स? आई साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस काज एक्स ई पावर एक्स, माइनस बाहर किया तो जिसका हम कर रहे थे इंटीग्रेशन वो तो दोबारा फिर, जो इंटीग्रल हम कर रहे थे वो तो दोबारा फिर अपीयर हुआ, ये वाला साइन एक्स ई पावर एक्स, ये तो वही चीज़ है। अब इसको तो दोबारा हम नहीं करेंगे बाय पार्ट से, तो साइन से आप जाएंगे काज में और काज से जाएंगे साइन में, तो क्या जरूरत है? तो ऐसे ही है जिसे आपने मालूम करना है एक्स, और एक्स आपका इक्वेशन की दूसरी दोनों जानिब अपीयर हो रहा है। जाहिर है फिर तो साइन तो सेम नहीं होगा, वो तो फिर कैंसिल हो जाएगा। हाउ कैन यू फाइंड एक्स? I am finding x which is present on both sides and they have opposite signs। तो इसको आप लेफ्ट पे आप शिफ्ट करें, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वाई 2x, ये हुई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, दैट्स इट। तो इसको हमने चूंकि ऑलरेडी i नाम दिया है बिगिनिंग में, साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस काज एक्स ई पावर एक्स, ये आपका हो गया i। इसको आप इधर ले आए, i प्लस आई साइन एक्स ई पावर एक्स काज एक्स ई पावर एक्स, आई प्लस आई 2i, चूंकि जगह कम है वंस अगेन 2i। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, c आप लगाएंगे और i की जगह आप लेके अपनी वैल्यू, i आपके सामने है i, तो i क्या है? i आपका है यही चीज ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, दैट्स आंसर। अब आप इसी तरह खुद करें, घर में जाके काज करें, ये यहाँ पे आप काज करें काज एक्स, ठीक स्टूडेंट्स, काज एक्स वेरी सिंपल, ये आपका काज एक्स होगा, ये आपका काज एक्स होगा, ठीक, काज एक्स, ये आपका है काज एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डेरिवेटिव ऑफ काज एक्स, ये आपका आ जाएगा माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये फिर यहाँ पे आपका होगा साइन एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स, थोड़ा वो ऊंच नीचे अगर हो तो आप खुद से ठीक करें, फिर साइन एक्स, ये आपका है काज एक्स, ये भी काज एक्स, ये भी काज एक्स, ठीक स्टूडेंट्स। फर्स्ट माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये आपका आ जाएगा काज एक्स। तो ये तो दोबारा पेयर हुआ ई पावर एक्स काज एक्स, इसको वैसे भी मैंने नाम दिया है आई, ठीक है, मगर ये और ये माइनस है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस, वो फिर आप ज़रा वो खुद से करें माइनस, ठीक, खुद से करें प्लीज़, ये माइनस होगा। तो माई फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, काज एक्स आ जाएगा, यानी ये यहाँ पे ये है, ये ई पावर एक्स है, ये आपका आ जाएगा काज एक्स, तो माइनस अपनी जगह और इसको हमने नाम दिया है आई। अब ये माइनस आई, उधर जाके ये बनेगा आपका 2i, 2 से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई टू और आई की जगह फिर आप लिखेंगे अपनी वैल्यू, ये इसका आंसर है काज एक्स ई पावर एक्स बाई 2, और ये आपका है माइनस साइन एक्स ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2, तो दैट्स आंसर प्लस सी।
प्लस माइनस में अगर कुछ हुआ हो तो काइंडली आप खुद से ठीक करें, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, अदरवाइज ये मैं आपको देने वाला था असाइनमेंट, ये आप खुद करें। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके। अब एक इनवर्स वाला करें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप करें इनवर्स। अब यहां पे आपको मैं उसका आंसर देने वाला हूं। हमने वहां पे वो फोर्थ सेंटेंस में हमने क्या लिखा था कि इफ वन फंक्शन इज गिवन टेक वन ए सेकंड फंक्शन। तो ये बात हम कर रहे हैं इनवर्स के लिए और सिंपल लॉगरिथम के लिए। यानी आपको पता हो कि सिंपल अगर मुझे लॉगरिथम गिवन हो, इंटीग्रेशन करना हो या इनवर्स करना हो, जो भी है, तो ये आप करेंगे बाई पार्ट से। अब आपको पता होगा कि ये बाई पार्ट से, यानी आइलेट लफ्ज में जो जो फंक्शंस आएंगे, मगर खैर ये तो एक फंक्शन है, तो सिंपल लॉगरिथम हो या सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो ये होगा बाई पार्ट से। अब ये भी हम कर देंगे साथ में, इसके साथ तो अब ये मल्टीप्लाई में है, मगर इसमें साथ वो फिर वो माइनस प्लस में करूंगा, तो ये शायद मैं अगले लेक्चर में फिर क्लियर करा दूं। अब ये इनवर्स है और ये आपका अलजेब्रिक है, तो ये आप कर देंगे पहले। आपको कैसे पता चलेगा? इस फार्मूले से पता चलेगा। और सिंपल अगर वन हो तो बिल्कुल आप कर देंगे इसको। स्टूडेंट्स, इसको मैंने कह दिया आई है, तो ये एक फंक्शन, तो आप इसके साथ वन मल्टीप्लाई करें, सिंपल बाई पार्ट्स फार्मूला। जी बताएं। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, dx। दिस इज साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x, ये आप करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपनी जगह। ठीक हुआ? ये आपको पता होगा। इंटीग्रेशन में तो मेन कमाल ये है कि ये होता है किस मेथड से, ये क्वेश्चन। ये अगर आपको पता चले देन इट विल बी हार्डली अ बिजनेस ऑफ 5 मिनट्स और 2 मिनट्स अगर आपकी प्रैक्टिस हो। इंटीग्रेशन में मेन कमाल ये कि आपको पता हो कि ये किस मेथड से होता है, एंड हु विल टेल यू, प्रैक्टिस विल टेल यू कि आपने ये करना है। जैसे अब मैं अगर आपसे कहूँ जी ये बताएं ज़रा, तो अब ये बाई पार्ट से ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल -2, ये उस थ्योरम से हो जाएगा, थ्योरम से कि पावर एक ज़्यादा उस पे डिवाइड प्लस सी, इसका आंसर है। मगर अगर ये -1 हो तो अब आपको पता होगा कि ये वो फार्मूला है फर्स्ट, या ये भी एक थ्योरम है कि नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे तो ये वाला थ्योरम अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जी इसका आंसर बताएं, तो ये अब होता है उस थ्योरम से, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सारी डेरिवेटिव करूंगा तो 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। मगर अब अगर ये ना हो तो आपको पता होगा कि अब ये तो आप 1000 दफा सोचे तो आपको नहीं कर सकते, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन में। तो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया पॉइंट क्लियर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स पहले लिखा, माइनस ये आप ऊपर ले जाएं। देखिए अब आपने प्रैक्टिस की है तो ये बनेगा -1/2 एक्स डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव या तो आप -2 से मल्टीप्लाई, चलिए कर देता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ये इसका डेरिवेटिव क्या है? -2x है। तो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, -2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। अब ये वही डेरिवेटिव है, ये बिल्कुल वही डेरिवेटिव है माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट साइड पे आपका है आई एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये हो गया +1/2, ये पावर थ्योरम के मुताबिक पावर एक ज़्यादा उस पे डिवाइड, और आखिर में आप लगाएंगे सी। तो आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स +1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी। ये इसके साथ कैंसिल हुआ और इसकी जगह फिर आप लिखेंगे स्क्वायर रूट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और आई की जगह आप लिखे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आई होप कि आप टेंजेंट इनवर्स वाला कर सकते हैं, काज इनवर्स वाला खुद करें,
काज इनवर्स मैं यहाँ पे टेंजेंट कर दूंगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो दिस इज सिंपली टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, कितना इजी है टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स। ठीक हुआ। ये फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक हुआ, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो अब ये आपका ऊपर है 2, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, it has to be multiplied and divided by 2। तो अब ये तो वो दूसरा थ्योरम है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट के नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये आपका होगा स्टूडेंट्स -1/2, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, लिहाजा ये इसका हो गया आंसर। तो देखा, ये तो आसान है बशर्ते कि आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम है बाई पार्ट्स का। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट लॉगरिथम। Question students, integration of natural log of x, derivative of natural log of x is equal to 1 by x, integration important question है, x natural log of x minus x plus c। तो अब ये लॉगरिथम है सिंपल स्टूडेंट्स, 1 आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ, आपको पता होगा कि लॉगरिथम सिर्फ अगर हो तो बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, बाई पार्ट्स आप लगाएं, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, ये हो गया x, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज 1 बाई एक्स, x कैंसल तो 1 बचा। ठीक स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बराबर है स्टूडेंट्स x के, ये हो गया आपका i की जगह लेके अपनी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ x आप पहले लेके x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x प्लस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर, अगर मैं आपको बता दूं कि अब अगर ऐसा हो, लेट्स से अगर ऐसा हो फॉर एग्जांपल ये मैं आपको करा दूं sin x, अब ये एक फंक्शन तो है मगर ये तो आप बाई पार्ट से नहीं कर सकते, इट इज नॉट, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो रूल ये कि पहले वो आप देखेंगे कि फार्मूला तो नहीं है, फार्मूला, अब ये तो स्ट्रेट फार्मूला है माइनस का प्लस सी, अगर इससे नहीं होता तो फिर आप थ्योरम, कि ये कोई थ्योरम तो नहीं है, थ्योरम अगर वो ना हो तो फिर आपने देखना है कि ये सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, सब्स्टिट्यूशन अगर ना हो तो ये फिर बाई पार्ट से होगा, इससे भी अगर नहीं होगा तो ये फिर आपका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, उससे भी नहीं होगा तो और भी मेथड है हाई लेवल के। ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेन कन्फाइंड टू सेकेंड ईयर कोर्स। ठीक, तो इतने क्वेश्चंस आई थिंक काफ़ी है बाई पार्ट्स में, होपफुली आप लोगों का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसका प्रूफ, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड प्रूफ। स्टूडेंट्स, as you know that डेरिवेटिव ऑफ u ज़रब w, यानी दो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई में है और इसका हम करें डेरिवेटिव, तो जाहिर है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आप सबको पता है, तो ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, सही है स्टूडेंट्स। अप्लाई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड्स, यानी ये आपका है डी बाई डी एक्स यू डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जरा देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने ऐसे अप्लाई किया लेफ्ट को भी और राइट को भी, जाहिर है ये डी एक्स ये एज अ होल। अब यहाँ पे तो आप लगाएंगे सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन आप इसको भी लगाएंगे पहले, और इंटीग्रेशन फिर आप इसको भी लगाएंगे। ठीक हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डी एक्स और ये डी एक्स तो इसके साथ कैंसिल हुआ,
ठीक है, आप इस तरह का ये ऑपरेटर्स हैं मगर आप इसको बिल्कुल कैंसिल करें। अच्छा, ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स, डी यू डब्ल्यू। ठीक, इसको मैं एक मकसद के लिए नहीं कैंसिल करता, अदरवाइज तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ बिल्कुल इसकी तरह, बट इट्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसको हमने वहाँ पे अब नाम लेना है। प्लस डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, और ये डी एक्स बेशक आप इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये डी और इंटीग्रल साइन ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये क्या चक्कर है? अच्छा स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल। अब अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सेकंड ईयर कोर्स से हटा दिया। एक है डेरिवेटिव, एक है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की ये डिफिनीशन है, द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव इन डी एक्स। जैसे स्टूडेंट्स, आपसे अगर मैं कहूं कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करें, क्या आएगा? 2x, और फिर आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। और जाहिर आप इस तरह कर सकते हैं, इसको इस तरह सोच सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है 2x के, तो ये डी एक्स यहां से आप इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल आप इस तरह सोच सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और डी एक्स, अगर अब आप देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर है काज एक्स के, मगर डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स बराबर है काज एक्स, डेरिवेटिव करें पे डी एक्स से जरा करें, ठीक हुआ। और अगर वेरिएबल अगर टी हो तो जाहिर है फिर तो आप टी करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ ई पावर टी, ई पावर टी डेरिवेटिव और डी टी से फिर आप जरा करेंगे। ऐसा ना हो कि आप हमेशा डी एक्स, अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स हो तो डेरिवेटिव। अब ये एक दूसरे को कैंसिल किस तरह करते हैं, आप जरा एक एग्जाम्पल इमेजिन करें। एग्जाम्पल, आपको अगर मैं ऐसा दूं डिफरेंशियल ऑफ साइन, ये अगर मैं आपको दूं, ठीक है, तो ये आप रहने दे डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या होता है? काज एक्स डी एक्स। और अब आप इंटीग्रेशन ऑफ काज करें तो क्या साइन नहीं आ जाएगा? सी हम नहीं लिखते, वो तो आखिर में हम लिखते हैं फिर। इस तरह यहां पर भी सी लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ काज बराबर है साइन एक्स, सिंपल अगर हो तो सी। तो देखा हमने, तो दैट्स वाई हम एडवांस में ही स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये डी और ये आप कैंसिल करें, एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल करते हैं। तो उस हिसाब से डी और ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग डब्ल्यू। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को मैंने वी कहा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को आसानी के लिए मैंने वी कहा। तो फिर अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन फिर ये होगा डब्ल्यू। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सी तो जरूरत नहीं है, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर है कास के। तो जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को हमने आसानी के लिए क्या कहा? डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को आसानी के लिए हमने वी कहा। पहले आप जरा एक स्टेप कर ले, अगले स्टेप में ये कर देंगे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स, ये आपका डी एक्स अपनी जगह, इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा था शुरू में। डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स और ये डी एक्स अपनी जगह, राइट स्टूडेंट्स? ओके, अब इसके बाद आप वही सब्सटीट्यूशन जरा करेंगे। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स? फर्ज करें, यानी ये डब्ल्यू है, ये वी है। डेरिवेटिव एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई फंक्शन आएगा उसको हम जिस तरह हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन होगा तो आप इसको कहा जी ऑफ एक्स। इसी तरह डब्ल्यू के डेरिवेटिव को हमने वी कहा, बिकॉज फार्मूले में यहाँ पे वी है, ये डी एक्स अपनी जगह है। तो अगर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स वी हो तो डब्ल्यू तो फिर आपका इंटीग्रेशन होगा, तो डब्ल्यू की जगह मैंने लिखा इंटीग्रल वी, डब्ल्यू की जगह वी डी एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये डब्ल्यू की जगह वो इस डब्ल्यू की जगह स्टूडेंट्स, आई मीन दिस थिंग, इस डब्ल्यू की जगह मैंने वो लिखा इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स।
और ये आपका है स्टूडेंट्स du/dx और ये आपका है dx। ठीक, तो अब आप उसको उस तरफ ले जाएंगे। ये फर्स्ट इंटीग्रल ये dx, ये पूरी टर्म आप उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस बनेगा। इंटीग्रल ऑफ v dx डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये dx है। और राइट साइड पे क्या है, ये राइट साइड पे यहाँ पे चूंकि नज़र नहीं आएगा स्टूडेंट्स, थोड़ी सी जगह है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा uv/dx। uv/dx है, अच्छा u नहीं है, uv/dx। ये वो राइट साइड पे क्या है आपका, ये वाला राइट साइड, ये uv/dx स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया प्रूफ। बिगिनिंग में लिखा uv/dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये dx तो इसके लिए है। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये आपका था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। होपफुली आप लोगों का फ़ायदा हो गया स्टूडेंट्स। इफ़ यू थिंक सो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। माय स्पेशल रिक्वेस्ट। अल्लाह हाफिज़।